बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन करम, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने बात ये की थी कि एक तहरीक का कारकुन अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, और आज हम बात करेंगे कि तहरीक को कैसे मजबूत किया जा सकता है। किसी भी तहरीक की मजबूती जो है वो किस चीज़ में है। तो इससे पहले हम बात ये करेंगे कि किसी भी तहरीक की मजबूती के लिए उस तहरीक के वर्क प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कारकुन अपनी तहरीक के डिसिप्लिन को, अपने तहरीक के कवानीन को, अपनी तहरीक के नज़्म व ज़ब्त को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं लेता और फिर उसको फॉलो नहीं करता, उस वक्त तक वो कारकुन मेहनत तो करेगा लेकिन जो रिज़ल्ट उसकी मेहनत का हासिल होना चाहिए था वो रिज़ल्ट उसे नहीं मिलेगा, यानी वो बेमकसद मेहनत होगी उसकी। आज बहुत सारी तहरीकें बनती हैं, फलती हैं, बढ़ती हैं और फिर आखिर टूट जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि एक तो उनकी मंजिल का तयन वो सही नहीं होता, और दूसरा जो है उसका कारकुन जो है वो नज़रियाती नहीं होता, उसकी मंजिल जो है उसके साथ उसका वो इखलास और वो कमिटमेंट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हमें तहरीक को मजबूत करने के लिए तहरीक के स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, तंजीमी ढांचे को मजबूत करना होगा, तंजीमी बॉडी को मजबूत करना होगा। कारकुन ये समझता है कि मसलन तकरीरी धोखा है कि वो किसी इलाके में जाए, वहाँ से तकरीर करे, क्योंकि मजहबी जमात का नारा भी मजहबी होता है और मजहबी नारे पर अवामुन्नास जो है वो शाक रसूल जो है हजूर की ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो दाद भी देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जितने ही लोग दाद देने वाले हैं ये सारे हमारे हैं, तो ये हम धोखे में होते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो जलसा, तकरीर, महफल और इन चीज़ों को हम तहरीकी वर्क समझ लेते हैं, वो तहरीकी वर्क नहीं होता। तहरीकी वर्क ये है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, इसको तहरीकी वर्क कहते हैं। आपकी आवाज़ पर कितने लोग लबैक कहते हुए आपके साथ चल पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कारकुन किसी एक इलाके में जाता है, वहाँ महफल करता है, जलसा करता है, वो नारे भी लोग लगाते हैं और हामी भी भरते हैं, तो उसको यूँ लग रहा होता है कि ये जितने मजमे में लोग बैठे हुए हैं ये सारे हमारे तहरीक के साथ हैं, ये हमारे लोग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला करने वाली बात होती है, बल्कि हमारी तहरीकी जब सोच ये होनी चाहिए कि तहरीकी काम ये होता है कि हम देखें कि कितने लोग हमारे इस काज के साथ चलने वाले हैं, कितने लोग हमारे मिशन के साथ चलने वाले हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कितने लोग हमारी काल पर लबैक कहते हुए मैदान के अंदर आ जाते हैं। किसी भी तंजीम की मजबूती के लिए जो तंजीमी बॉडीज़ होती हैं वो सबसे अहम चीज़ होती है। अगर तंजीमी बॉडी मजबूत हैं तो हम तहरीक मजबूत होती है, और अगर तंजीमी बॉडीज़ कमज़ोर हैं तो तहरीक कमज़ोर होती है, वक्ती फैलाव ज़रूर होता है उसके अंदर। तो यूसीज जो होती हैं ये किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी तंजीम के लिए रीढ़ की हड्डी की मिसाल है। यूसीज जो है ये बुनियादें हैं। जैसे बंदा कोई इमारत बनाता है और उस इमारत की बुनियाद मजबूत डालता है ताकि उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी की जा सके, इसी तरीके से यूसीज जो है वो किसी भी तहरीक की बुनियाद होती हैं। यूसीज बुनियाद होती हैं, और जो तहसील की या पीपीज की बॉडीज होती हैं वो दीवारों की मिसल होती हैं, और ज़िले की बॉडी जो है वो छत की मिसल होती है। यूसीज बुनियाद है, पीपीज बॉडी जो है वो दीवारों की मिसल है, और ज़िले की बॉडी वो छत की मिसल है। तो एक ज़िले की तंजीमी ढांचे की ये इमारत तब मजबूत होगी जब उसकी दीवारें भी यानी पीपीज भी मजबूत होंगी, उनकी बुनियाद यानी यूसीज भी मजबूत होंगी,
और फिर उसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो भी मजबूत होगी, तो फिर एक ज़िले का स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। इसी तरीके से फिर जब डिवीज़न की बात आ जाती है तो फिर ज़िले जो है ये दीवारें बन जाती हैं, पीपीज जो है ये बुनियाद बन जाती है। डिवीज़न की बुनियाद जो है वो पीपीज हैं, और पीपीज और ज़िले की जो बॉडीज़ हैं वो दीवारों की मिसल हैं, और डिवीज़न उसके ऊपर छत होता है। जितनी पीपीज मजबूत होंगी उतना दीवारें ज़िला मजबूत होगा, और जितना ज़िला मजबूत होगा उतना डिवीज़न मजबूत होगा। और फिर जब सूबाई लेवल पर देखेंगे तो फिर ज़िला बुनियाद बन जाएगा और डिवीज़न उनकी दीवारें बन जाएंगी, और सूबा जो है ये ऊपर छत बन जाएगा। तो जब ज़िले मजबूत होंगे तो डिवीज़न मजबूत होगा, और जब डिवीज़न मजबूत होंगे तो हमारा सूबा मजबूत होगा। अगर ज़िले कमज़ोर हैं तो डिवीज़न कमज़ोर होगा, डिवीज़न कमज़ोर है तो सूबा कमज़ोर होगा। और फिर जब मरकज़ी स्ट्रक्चर को देखा जाए, मरकज़ को देखा जाए, तो फिर डिवीज़न जो है वो बुनियाद है, सूबे जो हैं वो दीवारें हैं, और मरकज़ उसकी छत है। जब डिवीज़न मजबूत होंगे तो सूबे मजबूत होंगे, जब सूबे मजबूत होंगे तो फिर मरकज़ मजबूत होगा। तो अगर इनको बिलवास्ता देखा जाए तो मरकज़ को भी अगर देखा जाए तो मरकज़ की मजबूती भी सूबे से होती हुई, डिवीज़न से होती हुई, ज़िले से होती हुई, पीपी से होती हुई यूसीज तक जाती है। तो यूसीज जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी हमारी पीपी मजबूत होंगी, हमारी पीपी जितनी मजबूत होंगी हमारा ज़िला मजबूत होगा, हमारा ज़िला जितना मजबूत होगा हमारा डिवीज़न मजबूत होगा, जितना डिवीज़न मजबूत होगा हमारा सूबा मजबूत होगा, और जितना सूबा मजबूत होगा उतना हमारा मरकज़ मजबूत होगा। तो अगर हम मरकज़ को भी मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी पीपीज पर मेहनत करना होगी, हमें अपनी पीपी और यूसीज पर मेहनत करना होगी, यूसीज की बॉडीज़ को मजबूत करना होगा। और यही बका है कि जितना ज़्यादा हमारा यूसीज में वर्क होगा उतना ज़्यादा हमारा जो है वो ज़िला भी मजबूत होगा, डिवीज़न भी मजबूत होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब भी किसी भी तहरीक का हेड या कोई भी तहरीक जब वर्क प्लान लॉन्च करती है या वर्क की प्रोग्रेस लेती है तो वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपने इस महीने में जलसे कितने किए हैं, आपने कितनी कुलखानियों पर बयान किया है, आपने कितने जलसों में शिरकत की है, बल्कि मरकज़ जब भी आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि आपकी पीपीज बॉडियाँ मुकम्मल हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी मुकम्मल है, आपकी यूसीज बॉडी मुकम्मल है, क्या जितने भी शोबे हैं, अमीर है, नाजिम है, नशर व इशाअत है, फनास है, जितने भी शोबे हैं वो उन शोबों के फ़ाल होने के बारे में पूछेगा, वो उनको एक्टिव होने के बारे में पूछेगा। क्यों? कि तहरीक जलसों तकरीरों को नहीं देखती, तहरीक अपने वर्क प्लान और अपने एजेंडे को देखती है। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम मजबूत से मजबूत तरीन होते जाएं, हम अपने आप को मजबूत करें, तो फिर हमें अपनी तहरीक के हर शोबे को फ़आल करना होगा। हर शोबे का ज़िम्मेदार अपने शोबे को का जवाबदेह बने, हर शोबे का ज़िम्मेदार अपने शोबे को फ़आल करे और उसको मरकज़ का जवाबदेह बने, ज़िम्मेदारी कबूल करे, और फिर अपने अपने शोबे के अंदर रहकर अगर बंदा मेहनत करे तो ये बहुत कामयाबी हमें हासिल होगी। इसलिए एक तो हमने करना ही क्या है कि हमें ये करना होगा एज ए कारकुन कि हम अपने तमाम शोबों को फ़आल करें और तमाम शोबे के ऊपर मेहनत करें, हर बंदा अपने अपने शोबे का जवाब दे। और दूसरा हमने क्या करना है कि हमने अपने तंजीमी स्ट्रक्चर जो है, तंजीमी बॉडी जो है, उनको मजबूत करना होगा, उनमें नज़रियाती, उनमें जो है मिशन के साथ इखलास वाले लोग, उनको मजबूत करके उनके सामने जो है तहरीक के मिशन को आगे फैलाने के लिए कोशिश कर रहा होगी, तो फिर जाकर हम मजबूत होंगे। तो इसलिए आज का ये हमारी जो गुफ्तगू है वो इसी पर है कि हम तंजीमों को कैसे तहरीक को मजबूत कर सकते हैं। तो हमारी तहरीक उस वक्त मजबूत होगी जब हमारे तंजीमी ढांचे मजबूत होंगे, जब हमारे तमाम शोबे फ़आल होंगे, हर बंदा अपने अपने शोबे का जवाबदेह होगा, तो फिर जाकर ये तंजीमी काम मुकम्मल होगा।
अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत अता फरमाए और सब साथी जो हैं वो इस काम के लिए इखलास के साथ अल्लाह उनके इखलास में मज़ीद बरकत अता फरमाए। व मा तौफ़ीक़ी